हर हर महादेव। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसी चैप्टर की। ये बहुत ही आसान है, तुरंत खत्म कर लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज आईटीसी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इसका मतलब जीएसटी। सो जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई विच इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई विच इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ for the payment of output tax liability, it is ITC. Now who can avail ITC? Registered person for the goods or services used or intended to be used in the course or furtherance of business. Registered person for the goods and services which are used or intended to be used and in the course or furtherance of business. Now third question is what are the conditions to avail ITC? RTP होना चाहिए, मस्ट रिसीव्ड द गुड्स, टी फॉर टैक्स इनवॉइस का पोजेशन होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस वरना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि टैक्स इनवॉइस की तरह ही हो वो, तो टैक्स इनवॉइस का पोजेशन, एंड पी फॉर टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय सप्लायर। तो व्हाट आर द कंडीशंस टू अवेल आईटीसी? आरटीपी, मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स, टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होना चाहिए, पी फॉर टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय सप्लायर, एंड आर फॉर वैलिड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वैलिड रिटर्न का मतलब कि रिटर्न भी फाइल कर दिया प्लस टैक्स भी पे कर दिया। सो अगेन व्हाट आर द कंडीशंस टू अवेल आईटीसी? आरटीपी, वैलिड रिटर्न, रिसीव्ड गुड्स, टैक्स इनवॉइस का पोजीशन, टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर। नाउ अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, हमने कहा था कि टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होना चाहिए, तो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में कौन कौन आते हैं? इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइसिंग, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस। अगेन इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस। अब देयर मस्ट बी डिटेल्स टू अवेल आईटीसी। आईटीसी अवेल करने के लिए 5 गुण होने ही चाहिए। सबसे पहले अमाउंट ऑफ टैक्स होना ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना ही चाहिए, टोटल वैल्यू होना ही चाहिए, जीएसटी ऑफ सप्लायर, जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट होना ही चाहिए, एंड लास्ट वन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंटरेस्ट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना ही चाहिए। Now moving to next question, that is, can credit be allowed if input received in lots? So yes, only when the last lot is received. इंस्टॉलमेंट में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब हम लोग क्रेडिट मिल सकता है हम लोगों को। Now बिल टू शिप का कॉन्सेप्ट क्या है? जब मिस्टर जेड ने ऑर्डर प्लेस किया वाई को टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू एक्स, तो यहाँ पर जब X गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लेगा तो मान लिया जाएगा कि मिस्टर Z ही रिसीव कर लिया और तब वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। नाउ आईटीसी इन क्रेडिट परचेज, क्या आईटीसी इन क्रेडिट परचेज अलाउ होता है? यस, लेकिन 180 दिन तक पे कर देना, वरना एक बार तो रिवर्स हो जाएगा और जब पे करोगे तब मिलेगा। सो आईटीसी इन क्रेडिट परचेज होता है क्या? यस होता है, लेकिन 180 डेज के अंदर पे कर देना, वरना एक बार तो रिवर्स हो जाएगा, जब पे करेगा तब मिलेगा। वेदर क्रेडिट अलाउड ऑन कैपेक्स, वेदर क्रेडिट अलाउड ऑन कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल गुड्स। यस, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट क्लेम्ड इन टैक्स कंपोनेंट। अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदोगे तो क्या उस पर आईटीसी मिलता है? यस, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट क्लेम्ड इन टैक्स कंपोनेंट। सो क्या बोल रहा है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ मशीन है 10 लाख, आपने जीएसटी लगा दिया 1,20,000 पे, तो टोटल हो गया 11,20,000 कॉस्ट। तो अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो 11,20,000 पे, तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा 10 लाख पे, क्योंकि अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो टैक्स कंपोनेंट में तो आपको डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट में तो नहीं मिल सकता ना, आप दोनों तरफ से फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। अगर आप डेप्रिसिएशन 10 लाख पे लोगे तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 11,20,000 में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टाइम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, क्या आईटीसी को यूज़ करने के लिए कोई टाइम लिमिट है? नो, अनलिमिटेड टाइम लिमिट है, आप कभी भी आईटीसी को यूज़ कर सकते हो। एनी टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी, क्या आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट है? यस, 20 अक्टूबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, 20 अक्टूबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो एनी टाइम टू यूटिलाइज आईटीसी? No, it is unlimited. Any time to claim ITC? Yes, 20 अक्टूबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier। मैं 17.5 दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो सबसे पहले ये वाला चार्ट आप समझिए, बस और ट्रक पे आईटीसी अलाउ कर दिया गया है। कार, वेसल, एयरक्राफ्ट पे नॉर्मली आईटीसी इज नॉट अलाउड, बट इट इज़ अलाउड ओनली इफ इट इज़ मीन्ट फॉर फर्दर सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग। सो
बस और ट्रक पे आईटीसी अलाउ होता है, लेकिन कार, वेसल, एयरक्राफ्ट पे नॉर्मली आईटीसी इज़ नॉट अवेल्ड, नॉट अलाउड. इट इज़ अलाउड ओनली इफ 3 कंडीशंस मीट फॉर फर्दर सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग. मीट फॉर फर्दर सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग. Further, ITC for repair and insurance services for vehicles, aircraft, vessel also allowed to above mentioned entities. जिस पे ITC अलाउ करते हैं उस पे रिपेयर्स और इंश्योरेंस का भी अलाउ होता है. सो समराइजिंग दिस अप, बस और ट्रक पे ITC इज़ अलाउड, बट कार, वेसल, एयरक्राफ्ट पे नॉर्मली ITC इज़ नॉट अलाउड, बट इट इज़ अलाउड इफ़ मीट फॉर फर्दर सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग. Further, ITC for repair, insurance, service of vehicles, aircraft, vessel also allowed to above mentioned entities. Now coming to next section, that is food and beverage, health and beauty, health insurance, life insurance, LTC, club membership, rent a cab. इसको याद करने का तरीका, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एंड ब्यूटी. हेल्थ एंड ब्यूटी का हेल्थ तो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में एल आता है, LTC, सी फॉर क्लब मेंबरशिप. एंड व्हेन क्लब मेंबरशिप सी से स्टार्ट होता है तो रेंट ए कैब. जनरली इन दिस केसेस ITC इज़ नॉट अलाउड, बट अलाउड इफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस और जहाँ पर एम्प्लॉयर को सर्विस देना मैंडेटरी है. जब हम लोगों ने बात किया था फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, LTC, क्लब मेंबरशिप, रेंट ए कैब के बारे में, तो यहाँ पर ITC जनरली नॉट प्रोवाइडेड, नॉट अलाउड, बट अलाउड इफ़ सेम लाइन ऑफ बिजनेस और जहाँ एम्प्लॉयर को सर्विस देना मैंडेटरी है. फॉर एग्जांपल, बहुत किसी जगह में तो ऐसा होता है कि अगर आप रात तक एम्प्लॉई को काम करवाते हो तो एम्प्लॉयर को उसको रेंट कैब सर्विस प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, तो उस केस में ITC अलाउड होता है, लेकिन अदर केसेस में ITC नॉट अलाउड. अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन या वर्क्स कॉस्ट पे. तो कंस्ट्रक्शन वर्क कॉस्ट पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है वहाँ तो ITC अलाउड होता है. वर्क्स और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है वहाँ तो ITC अलाउ होता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग में नॉट अलाउड, लेकिन प्लांट और मशीनरी में अलाउड. कंस्ट्रक्शन वर्क कॉस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी में ITC अलाउड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी में तो ITC अलाउड, बट बिल्डिंग में नॉट अलाउड. और अलाउ करेंगे अगर मिंट फॉर रीसेल, तो जनरली प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ होता है और मूवेबल प्रॉपर्टी में भी अलाउ होता है, बट बिल्डिंग में नॉट अलाउड. प्लांट एंड मशीनरी में तो आता क्या क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स इक्विपमेंट यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई. प्लांट एंड मशीनरी मीन्स इक्विपमेंट यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, बट एक्सक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री. प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट. लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता है, टेलीकॉम टावर नहीं आता है, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री नहीं आता है. अब आगे बात करते हैं, CTP को ITC मिलता है, याद रखिएगा CTP को ITC मिलता है, बट NRTP को ITC नहीं मिलता है, ओनली इम्पोर्ट पर मिलेगा. CTP को ITC मिलता है, बट NRTP को ITC नहीं मिलता है, ओनली इम्पोर्ट के केस में मिलता है. पर्सनल कंजम्पशन में नो ITC. अगर गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, गिफ्ट, फ्री सैंपल, तो वहाँ पर नो ITC मिलता है. अब अगर आउटपुट, अब नेक्स्ट चार्ट में देखिए, एक तरफ आउटपुट होगा, एक तरफ ITC होगा. इफ़ आउटपुट इज टैक्सेबल देन ITC अलाउड. इफ़ आउटपुट इज एग्जेम्प्टेड ITC इज़ नॉट अलाउड. इफ़ आउटपुट इज जीरो रेटेड देन ITC इज़ अलाउड. जीरो रेटेड में कौन कौन आता है, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ यूनिट, डेवलप्ड. ओके, जीरो रेटेड में क्या आता है, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ यूनिट, डेवलप्ड, उस केस में अलाउड है. पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड के केस में ITC इज प्रपोर्शनेट. इसको हम लोग समझेंगे. नाउ एक तरफ है आउटपुट, एक तरफ है ITC. टैक्सेबल एक तरफ है आउटपुट, एक तरफ है ITC. इफ़ आउटपुट इज टैक्सेबल देन ITC इज अलाउड. इफ़ आउटपुट इज एग्जेम्प्टेड ITC इज नॉट अलाउड. इफ़ आउटपुट इज जीरो रेटेड देन ITC इज अलाउड. इफ़ आउटपुट इज पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड देन ITC इज प्रपोर्शनेट. अब हम लोग बात करेंगे इस चार्ट के बारे में, एंट्री, ट्रांसफ़र, एग्जिट, एंट्री, ट्रांसफ़र, रिवर्सल. तो एंट्री में ITC 1 करना पड़ता है, ट्रांसफ़र में ITC 2 जमा करना पड़ता है, और रिवर्सल में ITC फॉर्म नंबर 3 होता है, फॉर्म नंबर. तो इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले एंट्री, अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कंपोजिशन से रजिस्टर्ड स्कीम में जा रहे हैं, या एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में जा रहे हैं,
तो 1 साल पुराना गुड्स का आईटीसी हम लोग को मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड से अगर रजिस्टर्ड में जा रहे हैं तो इनपुट का, और अगर कंपोजिशन से रजिस्टर्ड में जा रहे हैं या फिर एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में जा रहे हैं तो इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स का, क्योंकि हम लोग तो इसमें पहले से ही रजिस्टर्ड थे। जब हम लोग कंपोजिशन से रजिस्टर्ड में आए तो पहले ही रजिस्टर्ड थे, और जब एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आए तब भी हम लोग पहले ही रजिस्टर्ड थे। इस वजह से हम लोग को इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स दोनों का आईटीसी मिलेगा। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आया उसको बस इनपुट का आईटीसी मिलेगा, वो भी 1 साल पुराना गुड्स का ही आईटीसी मिलेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र का बात करते हैं। ट्रांसफ़र कब होता है? जब बिजनेस का सेल होता है, मर्जर होता है, डी मर्जर होता है, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस होता है, तो वहाँ पर आईटीसी बैलेंस जो ई क्रेडिट लेजर में होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रांसफरी को। लेकिन इसके साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र होता है। आईटीसी बैलेंस तो ट्रांसफ़र होता ही है ई क्रेडिट लेजर से ट्रांसफरी को, बट इसके साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र होता है। एंड लास्ट वन इज रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब कि हम लोग अगर रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड में हो रहे हैं, या फिर रजिस्टर्ड से कंपोजिशन में हो रहे हैं, या फिर टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड में हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिवर्सल होगा, इनपुट का भी और कैपिटल गुड्स सारा का ही रिवर्सल हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन आईटीसी। तो मोस्टली हम लोग का डाउट यहाँ पर आता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी इज टेकन। तो मशीन का लाइफ जीएसटी में 5 साल रखा गया है, तो आईटीसी को पहला साल में ही दे दिया जाता है। इसका मतलब हर साल का आईटीसी 20%। तो यहाँ बोल रहा है कि हर क्वार्टर का आईटीसी उस हिसाब से 5% होता है। तो अगर मशीन बेचे हैं 1 साल यूज़ करके तो 20% आईटीसी मिलेगा और 80% आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। मशीन बेचे हैं, ये सप्लाई भी तो है, तो सप्लाई के कारण टैक्स भी लग जाएगा। तो दोनों तो नहीं लग सकता ना, तो दोनों का हायर को लगा देंगे। ओके।